हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। आज हम आपके साथ इस प्यारी सी अनारकली की कटिंग एंड स्टिचिंग को शेयर करने वाले हैं। सो गाइस चलिए देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से स्टिच किया। तो हमने इसको स्टिच करने के लिए ये वाला फैब्रिक लिया है 3 मीटर्स, और इसके साथ हमने ये वाला जो फैब्रिक लिया है वो 2 मीटर्स लिया है। ये प्योर कॉटन है। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग को देख लेते हैं। तो इसकी जो टोटल लेंथ रहने वाली है रेडी, वो 51 इंचज़ रहने वाली है, और जो बॉडी इसकी लेंथ है वो 14 इंचज़ रहेगी। तो 14 में हम 51 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37 इंचज़। तो हमारी जो कली रहेंगी वो 37 इंचज़ की रहेंगी। अब हमारा जो बस्ट राउंड है वो 36 इंचज़ है, और हमारा वेस्ट राउंड जो है वो 32 इंचज़ है। अब हमने टोटल 24 कलीज बनानी है, यानी 12 बैक में रहेंगी, 12 फ्रंट में रहेंगी। टोटल हमारी हो गई 24। अब 24 पैनल हमें बनाने हैं, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। जितनी आपकी वेस्ट है, हमारी 32 है। अब जितनी कली हमें बनानी है, हम यहाँ 24 बनाने वाले हैं, लेकिन अगर आपको कम बनानी है तो आप उतना डिवाइड करना। हमने 32 को 24 से डिवाइड करा, हमारा आंसर है 1.3। यानी कि हमें जो रेडी कली रखनी है वो 1.3 इंचज़ रखनी है, ठीक है। लेकिन जब हम कली को स्टिच करते हैं तो ये इधर साइड भी मार्जिन होती है, इधर साइड भी हमें चाहिए होती है, तो हम उसमें 1 इंचज़ प्लस कर देंगे। जो भी हमारा आंसर है उसमें 1 इंचज़ प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर है 2.3 इंचज़। यानी कि हमारे जो कली रहेगी वो 2.3 इंचज़ रहेगी, और जो कली का नीचे वाला पार्ट रहेगा वो 10 इंचज़ का रहेगा। इसकी स्लीव्स, जो बेसिक स्लीव्स होते हैं, हम वो बनाने वाले हैं, जिसकी लेंथ हमने रेडी जो रखनी है वो 20.5 इंचज़ लेनी है। अब देखिए गाइस, अब मैं कटिंग का मेथड बताती हूँ आपको। हमारा जो 2.3 इतना आ रहा है, जो हमारा 2 है उसके बाद हम 3 लाइन को और काउंट करेंगे, हमारा 2.3 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से हाफ करेंगे। हमारा जो भी आंसर आएगा यहाँ पर 1.25 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो हम वहीं पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं कि हमने क्यों मार्क किया है। पहले हम बॉडीज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारी रेडी रहेगी वो 14 इंचज़ रहेगी। इस तरह से हमने डबल फोल्ड 4 फोल्ड करते हुए फैब्रिक को सेट कर लिया है। अब देखिए हमारा बस्ट राउंड तो 9 इंचज़ आएगा। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंचज़ आएगा, वो उसमें आ जाएगा। 3 इंचज़ पर नेक लाइन को मार्क करेंगे, 7 इंचज़ पर शोल्डर को मार्क करेंगे। इस तरह से 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब जो डाउन किया है उसे इस तरह से नेक लाइन से मिला देंगे। 7 इंचज़ पे आर्म होल को मार्क करेंगे, और जो हमारी रेडी लेंथ रहेगी वो 14 इंचज़ रहेगी, इसलिए हम यहाँ पर 14.5 इंचज़ पर अपनी बॉडीज़ की जो लेंथ है, यानी बॉडीज़ जो चोली होती है, हम उसकी लेंथ को 14.5 इंचज़ पर मार्क करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम, क्योंकि हमने ऊपर जो शोल्डर लिया है वो 7 इंचज़ लिया है, इसलिए हम फ्रंट क्रॉस को हाफ इंच कम कर लेते हैं। यहाँ 6.5 इंचज़ इस तरह से मार्क कर लेंगे। हमारा बस्ट राउंड 9 इंचज़ है, हमने 36 को 4 से डिवाइड करा, हमारा आंसर है 9 इंचज़। लेकिन हम लूज़ थोड़ा सा रखने वाले हैं, इसलिए हमने 9.5 इंचज़ पर इस तरह से मार्क कर लिया। जो भी हमारे पास फैब्रिक बच रहा है उतनी हम मार्जिन ले लेंगे। हमारा 1.25 इंचज़ की मार्जिन आ गई है। अब हम 8 इंचज़ पर वेस्ट को मार्क करेंगे। अब हम इसमें टक्स डालेंगे, तो टक्स डालने के लिए हमें हाफ इंचज़ चाहिए रहेगा, इसलिए हम हाफ इंचज़ मार्क करेंगे। और उसके बाद जितने हमने ऊपर मार्जिन लिए 1.5 इंचज़, यहाँ पर 1.25 इंचज़ इस तरह से ले लेंगे। हम फ्रंट क्रॉस को इस तरह से शोल्डर से मिला देंगे। उसके बाद इस तरह से शोल्डर के सेंटर को मार्क कर लेंगे। जहाँ से हमने सेंटर को मार्क किया वहाँ पर इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखते हुए शोल्डर को राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम 0.75 इंचज़ इस तरह से मार्क करेंगे, और उसे इस तरह से पहले शोल्डर से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इस तरह से फ्रंट आर्म होल को भी राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद ये वाली मार्किंग को हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमारा टोटल मार्किंग है, हमारी 8.5 इंचज़ है, उसको सेंटर को इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से रखते हुए एपेक्स पॉइंट को मार्क करेंगे, तो हमारा 10 इंचज़ है, हाफ इंचज़ मार्जिन में चला जाएगा। हमने इस तरह से 10.5 इंचज़ पे मार्क कर लिया है। जहाँ पर हमने एपेक्स पॉइंट को मार्क किया वहाँ पर इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ तक, इस तरह से। अब हम यहाँ हाफ इंच की टक्स डालने वाले हैं, तो यहाँ पर 0.25 इधर मार्क करेंगे, दूसरे साइड पे 0.25 मार्क करते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। और उसके बाद इस तरह से हम हल्का सा डाउन इस तरह से शेप दे देंगे, जैसे हमारी चोली की
जो शेप आएगी वो अच्छी आएगी। देखिएगा ये हमारा 14.5 इंचेस बॉडीज़ है। इस तरह से हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह से हम बेसिक स्लीव्स की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमने बेसिक स्लीव्स की इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम इसके पैटर्न की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हम 1.3 इंचेस इस तरह से मार्क करेंगे और उसके बाद 3 इंचेस पर जहाँ इस तरह से रखते हुए मार्क करेंगे और जहाँ पर हमने 3 इंचेस पर मार्क किया वहाँ पर दोबारा 1.3 इंचेस पर इस तरह से मार्क करेंगे। और हमारी जो रेडी लेंथ है वो 37 इंचेस है, लेकिन हम यहाँ 38 इंचेस पर मार्क करेंगे। उसके बाद जहाँ हमने 38 इंचेस पर मार्क किया वहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पर हमने 3 इंचेस तक मार्क किया वहाँ पर इस तरह से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी कली की जो नीचे की विड्थ है वो 10 इंचेस है, इसलिए हम 5 इंचेस पर इस तरह से मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने 5 इंचेस पर मार्क किया वहाँ से इस तरह से रखते हुए ऊपर तक कली को शेप देते हुए इस तरह से पहले पैटर्न की ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइस ये हमारा पैटर्न रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसी पैटर्न का यूज़ करते हुए अपने सारी कली की कटिंग करेंगे। तो हमें 12 कली काटनी है। देखिए गाइस ये जो हमारी लेंथ है वो 40.5 इंचेस है इसकी लेंथ, और जो इसकी विड्थ है वो 42 इंचेस है। और हमने ये 2 मीटर है इसको डबल फोल्ड करते हुए लिया है। अब पहले हम इस तरह से कली के पैटर्न को रखते हुए पहले इस तरह से मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसको दूसरी साइड कर देंगे। जिधर हमारी कली का चौड़ा वाला साइड आ रहा है इस तरह से घुमा देंगे और दूसरी कली को हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम इस तरह से पूरे रखते हुए दूसरी कली को मार्क करेंगे और इसके बाद हम इसी तरह से हमारी टोटल इसमें 6 कली हमने मार्क की हैं। तो टोटल इसी तरह से 6 कली हमारी मार्क हो जाएंगी। और ये डबल फोल्ड में फैब्रिक है यानी 2 मीटर फैब्रिक है, तो हमारी यहाँ इस फैब्रिक की 12 कलीज हो जाएंगी। देखिए गाइज ये 6 है और डबल फोल्ड में है तो ये 12 हो जाएंगी। अब हम पहले इस तरह से मार्किंग को फॉलो करते हुए सारी कली की कटिंग कर लेंगे। तो हमारी ये इस तरह से डबल फोल्ड में है, तो हमारी टोटल हमने देखिए इस तरह से 12 कली की कटिंग कर ली है। अब हम इसी तरह से सेम 2 मीटर फैब्रिक लेंगे दूसरा वाला और उसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हुए सेट कर लेंगे। सेम इसी तरह से मार्किंग भी करेंगे और उसकी भी हम 12 कली को कट करेंगे। देखिए गाइस ये हमने इस तरह से इसकी भी हमने 12 कलीज़ को कट कर लिया है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए जो हमने नेक डीप लिया है वो 5.5 इंचेस लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसकी विड्थ हमने 3 इंचेस लिया है और नीचे से जो हमने लिया है उसको वो 2.5 इंचेस लिया है। आप चाहें तो इसे नीचे से भी 3 इंचेस ले सकते हैं। उसके बाद अब हम पहले इस तरह से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के बाद इसके बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने जो डीप लिया है वो 3.5 इंचेस लिया है और विड्थ इसकी 3 इंचेस है। उसके बाद इस तरह से मार्किंग करके हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। बाय स्टेप से इसको इस तरह से हम रेडी कर लेंगे बाय स्टेप का यूज़ करते हुए। पहले हम इस तरह से फ्रंट नेक को रेडी करेंगे स्टिच करके और उसके बाद हम जो हमने टक्स की मार्किंग की थी फ्रंट में भी और बैक में भी, उसके बाद हम टक्स को इस तरह से स्टिच कर लेंगे टक्स वाले पार्ट को। अब हम इस तरह से शोल्डर को जॉइन कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी जो फिटिंग की मार्किंग होती है उसको फॉलो करते हुए इस तरह से साइड की फिटिंग लगा लेंगे। तो हमारी यहाँ बॉडी रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको कली वाला पार्ट दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से स्टिच किया है। तो हमने ये जो प्रिंट वाला फैब्रिक है ये वाला एक पार्ट की एक कली लेंगे और जो हमारा फ्लावर वाला फैब्रिक है उसकी इस तरह से एक कली लेंगे और उसको इस तरह से जॉइन करेंगे। आपको कली जॉइन करते हुए यहाँ स्टिच करते हुए ध्यान रखना है कि इसको आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं, वरना कली इक्वल नहीं आएंगी। देखिए हमारी एक कली मतलब 2 कली रेडी हो जाएंगी। अब जो हमने पहली वाली कली ली थी दोबारा से इसी तरह से हम जो जिसमें ज़्यादा प्रिंट आ रहा है उसको इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे और दोबारा से हम जो स्मॉल फ्लावर वाली आएगी इसी तरह से स्टिच करते करते हमें इसे फ्रंट पार्ट रेडी करना है जिसमें हमारी टोटल 12 कलीज हैं। देखिए गाइस ये हमने इस तरह से पूरे फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हमने इसी तरह से बैक पार्ट को भी रेडी करना है। बैक पार्ट रेडी हो जाने के बाद देखिए गाइस ये बैक पार्ट फ्रंट पार्ट है और इसी तरह से हमने बैक पार्ट को रेडी किया है। अब हम इसकी साइड की स्टिच को लगाने वाले हैं। तो उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि देखिए जहाँ पर हमारा जॉइंट वाला पार्ट है तो वहाँ पर सेम कली नहीं आ रही, जिस तरह से सारी आ रही है उसी तरह से आ रही है कि इधर ये वाले फैब्रिक की एक दूसरे वाले फैब्रिक की। अब हम इस तरह से रखेंगे पहले और इक्वल करते हुए पहले साइड को स्टिच करेंगे। इसके साइड को हम स्टिच करते हुए एक साइड को तो हम पूरा स्टिच कर देंगे और एक साइड को हम थोड़ा सा 3 से 4 इंच का गैप छोड़ देंगे, स्टिच नहीं करेंगे। अब हम
हमने नीचे वाले पार्ट को यानी गले वाले पार्ट को स्टिच कर लिया है और बॉडीज़ भी हमारी रेडी हो गई। तो हम इस तरह से रखते हुए, जिस तरह से हम स्लीव्स को राउंड में स्टिच करते हैं उसी तरह से हम बॉडीज़ में कली को भी स्टिच करेंगे। तो पहले हम इस तरह से इक्वल करते हुए जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए अच्छे से सेट करते हुए इसमें इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे पिन से सिक्योर कर लिया ताकि हमें स्टिच करते हुए प्रॉब्लम ना हो। अब हम इस तरह से रखते हुए पूरे राउंड में 1/2 इंच का गैप देते हुए बॉडीज़ को स्टिच कर लेंगे। अब हम फ्लेयर वाले पार्ट को किस तरह से फोल्ड करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने 2.25 इंचेस की इस तरह से एक पट्टी को रेडी किया है, क्योंकि हमारी फ्लेयर जो है फ्रॉक का वो 6 मीटर है, इसलिए हमने ये पट्टी भी 6 मीटर की ही ली थी। इस तरह से लेने के बाद हम इसमें 10 इंचेस का गैप देते हुए इस तरह से टक्स डाल देंगे। जब हम टक्स डाल देंगे तो इस तरह से टक्स डालने के बाद देखिएगा, इसे हमने एक साइड से पूरा स्टिच कर दिया था और एक साइड से हमने 4 से 5 इंचेस का इस तरह से यहाँ से इसको स्टिच नहीं करा था। वो इसलिए स्टिच नहीं करा था क्योंकि हम ये वाली पट्टी को इस तरह से स्टिच करके हम इसे फोल्ड करने वाले हैं। तो हम इस तरह से टक्स डालने के बाद ये राइट साइड रखते हुए इस तरह से जो हमारे टक्स का जो कॉर्नर है ना वो यहाँ पर आना चाहिए। तो हम इस तरह से रखते हुए पहले इसको स्टिच कर लेंगे पूरे फ्लेयर पे, जो हमारा फ्रॉक का पूरा फ्लेयर है उस पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जिससे हम इजीली हमारा फोल्ड हो जाए तो हम उसके लिए इस तरह से पहले आयरन से सेट कर लेंगे फोल्ड करके। इस तरह से आयरन से फोल्ड करते हुए सेट कर लेंगे तो ईजीली हम इसको दोबारा जो स्टिच करेंगे वो इजीली स्टिच हो जाएगी। आयरन करने के बाद अब हम इस तरह से पूरे राउंड को जब स्टिच करेंगे तो इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। और क्योंकि हमारा फ्लेवर वाला पार्ट राउंड है तो वो उसी शेप में, क्योंकि हमने टक्स डाली है तो ये भी राउंड हो जाएगा। देखिए गाइस इसका फाइनल लुक इस तरह से आएगा, क्योंकि हमने इसके फ्लेवर को टक्स डाल के फोल्ड किया है तो इसलिए इसका फ्लेवर का लुक भी बहुत अच्छा आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।